अच्छा संदीप जी, ये बताइए कि जो हमारे भारत में आप पूरे ग्लोबल पे इस टाइम पे बहुत ऐसे ऐसे बम, ऐसे ऐसे हथियार जो विध्वंसकारी हैं, जी तो इसके पहले आज आविष्कार तो हो रहा है, लेकिन ये जो साइंटिस्ट लोग थे जी जो आविष्कार कर रहे हैं, उन लोग की सोच, मतलब क्या ऐसा कुछ सोचे कि इसके बारे में वो लोग बनाए? ऐसा कुछ तो होगा ना, कुछ तो बेस होगा सोचने का। आदमी सोचता है तो तभी तो करता है कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं से इसका लिंक तो होगा सोचने का। देखिए, जितने भी आविष्कार आप देखेंगे वो आविष्कार कहीं ना कहीं आपको सनातन धर्म से पहले से लिखा और जुड़ा मिलेगा। आपको छोटा सा एग्जांपल देते हैं। एरोप्लेन बनने के पहले किसी के दिमाग में आया होगा कि कुछ उड़ने वाली चीज है ना। हाँ, तभी वो बनाया होगा, उस पर एक्सपेरिमेंट किया होगा। तो हमारे रामायण में भी तो लिखा गया है कि पुष्पक विमान जो उस समय उड़ के आता था और वो पब्लिक के हिसाब से अपना साइज बड़ा और छोटा करता रहता था। ये सीता हरण में दिखाया भी गया है, ठीक है। हाँ। तो वैसे ही आप बात कर रहे हैं विध्वंसकारी जितने भी हथियार बने हैं, तो अब परमाणु बम की आज बात कर लीजिए। परमाणु बम आज बना है, लेकिन सनातन धर्म में आप ब्रह्मास्त्र को क्या मानते हैं? परमाणु बम से कम था, जिसको चला देने पे पृथ्वी नष्ट हो जाती थी, पूरी पृथ्वी का विध्वंस हो जाता था। उससे भी तगड़ा, जैसे आज देखिए फादर ऑफ बम, उसके बाद मदर ऑफ बम आया, उससे भी बड़ा डेड हैंड लेके बैठा है इस समय। एक परमाणु बम है, पर उसके बाद हाँ, मतलब कई हाइड्रोजन बम है, कई कैटेगरी में आ गया। हाँ। तो आप ऐसे देख लीजिए, जैसे ब्रह्मास्त्र आया, एक परमाणु बम कैटेगरी का वो हो गया। उसके बाद नारायण अस्त्र आया। नारायण अस्त्र भी का तो उल्लेख है, वो भी बहुत ही विध्वंसकारी था। और सबसे विध्वंसकारी जो माना जाता है वो पशुपतास्त्र है, जो कि भगवान शंकर जी का यह अस्त्र माना जाता है, जो पूरी दुनिया को कई खंडों में करने की क्षमता रखता है। अच्छा, मतलब ऐसा तो आज तक कोई परमाणु बम ऐसा कुछ हमारे पास ऐसा विध्वंसकारी बम वगैरह तो है नहीं हथियार। देखिए, बात ऐसा है कि हम उसकी खोज में लगे हैं और निरंतर लगे हैं। आप सोच के देखिए, आज दुनिया की जितनी भी कंट्री है वो आज कुछ नया से नया और विध्वंसकारी से विध्वंसकारी खोज रहा है। लेकिन इनके माइंड में ये थ्योरी आया कैसे? तो ये सनातन धर्म का जो वेद है, वेद पुराण, वहां से आप जो कुछ दुनिया में देख रहे हैं, आकाशवाणी देख रहे हैं, आज जो टीवी, टेलीविजन, फोन, तो हमारे वेद पुराण में भी तो लिखा हुआ था ना कि पहले आकाशवाणी हुआ करती थी। तो आज के 200 साल पहले, 100 साल पहले आप चले जाइए, तो अगर कोई कहे कि हम आकाशवाणी सुने हैं तो शायद कोई ना यकीन मारे। फिर आया आपका रेडियो आया, तो आकाशवाणी क्या बोलते थे उसको? हाँ, कि आप इस समय आकाशवाणी पे समाचार सुन रहे हैं, तो आकाशवाणी ही बोलते थे। ये हमारे पास पहले से मौजूद था। विध्वंसकारी आप बमों की, हथियारों की बात करेंगे, ये भी पहले से मौजूद है। आप जिस चीज की कल्पना करोगे वो हमारे पास पहले। परमाणु बम का निर्माण करते हैं सर जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ये परमाणु जनक माने जाते हैं। हाँ, इनके जनक माने जाते हैं। लेकिन परमाणु बम बनाने के बाद ये खुद अपने आप में पछता रहे थे। उनको दुख था कि ये मैंने क्यों बना दिया, क्योंकि ये इतना विध्वंसकारी है। आक्रोश में या जल्दबाजी में अगर कोई भी कंट्री इसका फैसला लेती है तो इसका बहुत ही बड़ा मानव समाज पर खामियाजा आएगा या बहुत तकलीफ उठाना पड़ सकता है। और सच बात आपको एक चीज और बताऊं, तो जो ओपेनहाइमर सर थे, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जो जनक माने जाते हैं, वो गीता के बहुत अनुयायी थे। वो अक्सर गीता पढ़ा करते थे और सुना करते थे, उसको समझने की कोशिश करते थे। लेकिन जब उन्होंने भगवत गीता के 11वें अध्याय का 32वां श्लोक पढ़ा था, तब उनको ऐसा लगता है कि हमने इसको बना के बहुत बड़ी गलती किया। जैसे आप देख सकते हैं कि जब किसी भी बड़े से बड़े योद्धा को जो तप करने के बाद भगवान से लेते थे, जैसे ब्रह्मास्त्र हुआ, पशुपतास्त्र हुआ, या अब बात ऐसा है कि ये इतना विध्वंसकारी होता है। जैसे आप सोच के देखिए, जब पहले बड़े बड़े योद्धा या आप किसी को भी देख लीजिए जो तपस्या करते थे, तो
तो भगवान से मांगते थे कि हमें अपना ये अस्त्र दीजिए। जैसे आप अर्जुन को ले लीजिए, अर्जुन जब अपने अज्ञातवास से लौटा था तो कृष्ण भगवान खुद उसके बोले थे कि तुम जाके अब तपस्या करो, क्योंकि कृष्ण भगवान को पता था कि आगे महाभारत होने वाला है। तो उसको भेजते हैं कि आप जाओ और तपस्या करो और भगवान शंकर से पशुपतास्त्र मांगो, उनका अस्त्र। तो जब भगवान भी देते थे किसी को तो वो पहले ये परीक्षा लेते थे कि ये इस योग्य है कि नहीं। पता चला, अभी आप आइटम बम ले लीजिए, किसी गांव के बंदे को अगर मिल जाए आइटम बम और झगड़ा हो गया तो उसके ऊपर फेंक देगा, उसको पता ही नहीं होगा कि इसका पावर क्या है और ये कितना विध्वंस मचा सकता है ना। तो बस वही एक बात है कि इसके लिए बनाने वाला जो था वो बहुत पछताया है इसको बना के, और जो बनाया है ना उसका उल्लेख कहीं ना कहीं आज के हजारों साल पहले हमारे वेद और पुराण में मिलता है। तो पछता क्यों रहा था वो कि समाज के लिए, या उसका पछतावा यही है करुणा निधान जी, उसका पछतावा यही है कि हमने जो बना दिया है ये मनुष्यता के लिए आगे चल के बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न करेगा। यही चीज है। हुआ भी और हो रहा है आगे। आप देखिए आगे भी आज जितने भी कोल्ड वार हो रहे हैं वो किसका नतीजा है? इसी सब चीज का है, यही सब वजह है। तो चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।